नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को फिर से समीकरण के बारे में बताने जा रहे हैं। आप लोगों को इससे पहले के वीडियो में हम समीकरण के कुछ मूलभूत चीज़ों के बारे में जानकारी दिए थे, जिसमें हम आप लोगों को कुछ परिभाषा भी था समीकरण का, और उसके बाद जो है सो कुछ सवालों के माध्यम से हम आप लोगों को उसमें बताए थे। आज उसी श्रृंखला को, बेसिक मैथ्स के जो समीकरण आप लोगों को इससे पहले वीडियो गया था, उस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर जो है सो समीकरण को कुछ अन्य मूलभूत जो सवाल होते हैं उन सवालों के माध्यम से आप लोगों को हम समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या होता है समीकरण और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। देखिए, समीकरण में जो है आपको सबसे बड़ा ये चीज का ध्यान दिया जाता है चिन्ह परिवर्तन का, कि प्लस का उल्टा क्या होगा माइनस, माइनस का उल्टा क्या होगा प्लस, और गुना का उल्टा क्या होगा तो भाग, और भाग का उल्टा क्या होगा तो गुना। इस चीज का ज्यादा हम लोग उपयोग करते हैं समीकरण को बनाने में। उसके बाद आप लोगों को कुछ और भी चीज को ध्यान देना पड़ता है कि जो समान वाले पद होते हैं, समान पद, समान पद हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ रखने का प्रयास करेंगे, और जो अलग अलग पद होते हैं, अंक वाला पद जो होता है उसे हम लोग एक तरफ रखने का प्रयास करेंगे, और तब जो है आप समीकरण को आसानी पूर्वक, बिल्कुल आसानी से, इजीली तरीका से समझ पाएंगे। आज के इस श्रृंखला में हम आप लोगों को समीकरण के जो है कुछ मूल सवालों के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से इस चीजों को बताने का प्रयास करते हैं, और हम आशा करते हैं कि आपको ये काफी वीडियो पसंद आएगा। चलिए हम कुछ आज सवालों के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। कई ऐसे सवाल आएंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में भी पूछा हुआ है, और क्लास वाले भी वीडियो बच्चे को काफी सहायता मिलेगी। चलिए हम लोग समझने का इसको प्रयास करते हैं। कुछ सवाल, जैसे फर्स्ट हम एक सवाल के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट प्रश्न के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। एक सवाल है y + 3 बराबर, y + 3 बराबर 10, y + 3 बराबर 10। इस प्रश्न को हम सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं। पहले लो सवालों को, पहले एकदम बेसिक जो सवाल होते हैं, बिल्कुल आसान वाले सवाल होते हैं, पहले हम उसे समझने का प्रयास करते हैं, फिर जो है हम आगे धीरे धीरे जो है सो आगे बड़े बड़े सवालों को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए, कोई भी समीकरण आपको दे बनाने के लिए, तो सबसे पहले आपको समीकरण को बनाने से पहले क्या देना है बताइए, या ऐसे वाला जो तीर का निशान दिया जाता है, इस तीर के निशान को, इस तीर को जो निशान आप लोग देख रहे हैं, इस तीर के निशान को क्या कहते हैं हम लोग बताइए, या कहते हैं। अब ध्यान से हमको देखना है कि y वाला जो पद है वो केवल सिंगल है, जो इस तरफ रहेगा, बराबर के ठीक सामने हम लोग बराबर देंगे, और ये अंक वाला है तो अंक वाला रहेगा ही। ये देखिए क्या है, पॉजिटिव। अभी ही आपको बताए थे कि इसमें जो है सो चिन्ह परिवर्तन का काफी ख्याल रखा जाता है समीकरण को बनाते समय, और इसमें हम एक चीज को ध्यान करेंगे कि जो पॉजिटिव होता है इस तरफ, वो उस तरफ जाएगा तो उसका उल्टा हो जाएगा, घटाव रहेगा उस तरफ जाएगा उसका उल्टा हो जाएगा, गुना रहेगा इस तरफ उसका उल्टा हो जाएगा, भाग रहेगा उसका उल्टा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हम लोग देखते हैं ये प्लस है, प्लस इधर चले आएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, माइनस हो जाएगा। अब देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, 10 रुपया में से 3 रुपया घट जाएगा, 7 रुपया हो जाएगा, इसलिए y बराबर कितना आ गया, आंसर आपका 7 आ गया। कोई प्रॉब्लम समझने में इस सवाल को देखिए तो इस तरीका से छोटे प्रश्न को हम लोग हल कर लेंगे। चलिए प्रश्न 2 हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इस तरीका का अगर आप प्रश्न समझ जाएंगे, पहले हम लोग बिल्कुल सिंपल प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे, फिर जो है कठिन सवालों को भी समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 6x बराबर 12। बिल्कुल पहले सिंपल सवाल हम लोग लेते हैं, 6x बराबर 12 लेते हैं। तो बताइए आप लोग, समीकरण को बनाने से पहले क्या देना है, याद देना है। सब सवाल में जहां भी इक्वेशन आए और हमें डिटेल्ड वाइज बनाने के लिए कहे कि डिस्क्राइब करो, पूरा वर्णन करके बनाओ, तब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें याद देंगे। और देखिए ध्यान से देखिएगा तो ये यहीं पर सॉल्व हो जाएगा, इन दोनों के बीच में नहीं कुछ है तो क्या है बताइए, गुना, और गुना का उल्टा क्या होता है, भाग। भाग को हम लोग कहाँ लिखेंगे, बट्टा में।
और ये दोनों देखिए जो कटने वाला रहेगा उसको हम लोग काट लेंगे, तो इसीलिए क्या हो जाएगा x बराबर 2 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम बताइए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थर्ड नंबर हम लोग प्रश्न समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 7x - 9, 7x - 9 और बराबर आपका जो है 16। एक प्रश्न ये है, आप लोग भी प्रयास कीजिए बनाने का और समझने का प्रयास कीजिए ताकि हम इसे आसानी से समझ जाए। इसमें भी जब हम देखते हैं तो एक ही केवल ऐसा पद है जिसमें x वाला है, तो x वाला को हम इसी तरफ रखते हैं, बराबर इस तरफ 16 है तो 16 अंक वाले को एक तरफ और जो है x वाले पद आएगा उसको हम लोग एक तरफ रखने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए क्या चीज है, माइनस, माइनस वाला जब उस तरफ जाएगा तो बताइए क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 7x ही रहेगा, 16 9 को आप लोग जोड़िए, 16 9 कितना हो जाएगा 25। इन दोनों के बीच में नहीं कुछ है तो गुना, गुना का उल्टा होता है भाग, भाग को हम लोग कहाँ लिखेंगे बट्टे में, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा x बराबर बताइए 25/7 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग आसान प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं कि इन प्रकार के अगर प्रश्नों को हम लोग समझ जाएंगे तो भारी जो प्रश्न आएंगे, सवाल आएंगे, उन्हें समझने में काफी आपको आसानी होगी। चलिए सवाल आप लोग ये समझ गए होंगे, y + 3 बराबर 10 था तो y को इधर रख लिए और जो है सो ये 10 जैसे था वैसे प्लस इधर चले गया तो क्या हो जाएगा, इसका माइनस में हो जाएगा, 10 रुपया में से 3 रुपया कट जाएगा, 7 रुपया हो जाएगा। चलिए आज का ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा लॉन्ग होगा क्योंकि इसमें हम कई सवाल को समझाने का आप लोगों को प्रयास कर रहे हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए 6 = z + 2, 6 = z + 2। एक प्रश्न है 6 = z + 2। चलिए अब आप ध्यान से इस समीकरण को अगर आप देखिएगा, इस समीकरण को अगर आप गौर से देखिएगा तो इसमें एक जो है सो दो अचर राशि है और एक z जो है वो क्या है बताइए अचर राशि। चर का मतलब क्या होगा कि वेरिएबल है ना, जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, जैसे x y z a b c d सब जो है उसका मान क्या होते रहता है, बदलते रहता है गणित में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे कि देखिए अंक वाले को एक तरफ करेंगे, तो 6 इधर अंक है, उधर प्लस में अंक है, तो इस तरफ आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में, बराबर z, तो z उस तरफ हम लोग रहने देंगे। अब ध्यान से देखिए 6 रुपया में से 2 रुपया कटेगा 4, बराबर हो गया z, तो इसीलिए हम लोग ऐसे करके लिख देंगे लास्ट में कि z बराबर इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। देखिए कोई प्रॉब्लम। सवाल नंबर 5 हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। आज विभिन्न प्रकार के सवालों के माध्यम से ही हम लोग समीकरण को हल करना सीखेंगे और समझेंगे कि ये कैसे होता है। अगला चलिए x - 2 = 7। ध्यान से चलिए x वाला इसमें जो पद है, जो चर वाले पद हैं, तो ये आप देख सकते हैं एक ही है तो यहाँ x रहने देंगे, बराबर इधर 7 हो गया, ये इधर बताइए निगेटिव की पॉजिटिव, निगेटिव है, माइनस में है, घटाव में है, तो इस साइड चले जाएगा आपका जोड़ में हो जाएगा, या x बराबर कितना आ गया, x बराबर बताइए 7 और 2 को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 9, तो इसीलिए कितना हो जाएगा x बराबर बताइए 9। कोई प्रॉब्लम समझने में, ये बिल्कुल आसान होता है। अगर आप एक बार इस चीजों को समझ जाइएगा तो बिल्कुल आपको कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगा। चलिए फिर हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 6, 17 + 6p बराबर है 9। एक क्वेश्चन है 17 + 6p बराबर 9। इस सवाल को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि कैसे बनेगा। देखिए ध्यान से, समीकरण को बनाने से पहले चला क्या देंगे बताइए, समीकरण को बनाने से पहले हम लोग क्या देते हैं, याद देते हैं। याद देने के बाद क्या होगा कि जो हमारा चर वाला चीज है x y z या a b c d का जो भी वाला चीज है उसको हम लोग इस तरफ ज्यादा रखने का प्रयास करते हैं, मतलब जिधर इस तरफ, जैसे ये सवाल हुआ तो इस तरफ x वाले को ज्यादा रखने का प्रयास करते हैं। 6p है तो 6p बराबर इधर आ गया 9 और ये इधर पॉजिटिव है, प्लस में है, प्लस का उल्टा जब उस साइड जाएगा तो क्या होगा बताइए माइनस, या
6p बराबर बताइए क्या हो जाएगा, 9 में से 17 घटेगा। देखिए जब भी आपको ये समझना है कि कम में से ज्यादा घटे, जहां पर भी कम में से ज्यादा घटता है तो उसमें क्या होगा बताइए, 9 में से 17 में से 9 जाएगा 8 होगा। कम ज्यादा में से कम घटा लेंगे, लेकिन चूंकि घटाओ ज्यादा अंक में लगा हुआ है तो वो उसमें लग जाएगा। या देखिए इन दोनों के बीच में नहीं कुछ है तो गुना, गुना का उल्टा भाग, और भाग को हम लोग कहाँ लिखेंगे, बट्टे में लिखेंगे, 8/6 हो जाएगा। इसलिए आपका p बराबर कितना आ जाएगा बताइए, 8, ये कटेगा, जो कटेगा उसको काट लेना है, 4/3 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, इन सवालों को समझने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों को बताइए। देखिए ये बिल्कुल पहले हम आसान सवालों को समझाने का प्रयास करते हैं, फिर इसी से हम लोग धीरे धीरे बड़े प्रश्नों को भी समझने का प्रयास, प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए 4 नंबर हम मिटा देते हैं, 5 को भी मिटा देते हैं। 6 नंबर सवाल तक हो गया। 7 हम समझाने का आप लोग को एक प्रश्न के माध्यम से करेंगे। t/5 बराबर आपका हो जाएगा 10, t/5 बराबर 10 हो जाएगा। कैसे हम इस सवाल को समझने का प्रयास करते हैं, देखिए विभिन्न प्रकार के सवाल को लेकर के आज हम इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे और समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए ध्यान से, इसको क्या करेंगे कि इसके इधर इस साइड देखिए, इसके बट्टा में नहीं कुछ है, जैसे इस तरह बट्टा में है ना, तो इधर भी हम लोग बट्टा के रूप में दे देंगे, है ना। अगर एक तरफ बट्टा के रूप में बना हुआ है तो दूसरा को भी बट्टा के रूप में हम लोग बना देंगे। अब ध्यान से देखिए, जब भी इस तरीका का सवाल आवे कि इधर भी कोई चीज बट्टा के रूप में है और इस साइड भी अगर कोई बट्टा के रूप में है, तो इसको क्या किया जाता है कि इसके कोना कोनी से इसको गुना किया जाता है। t को यदि 1 से गुना करेंगे तो t हो जाएगा, और 5 को यदि 10 से गुना करेंगे तो 50 हो जाएगा। इसलिए t बराबर कितना आ जाएगा, 50। चूंकि अब इसमें कोई जोड़ने घटाने या भाग करने का चीज था ही नहीं, तो इसमें हम क्यों आगे इसको बढ़ाएंगे। तो यहीं तक ये सॉल्व हो गया। सवाल नंबर चलिए 8 समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। ये सब देखिए बिल्कुल आसान और इजी क्वेश्चन के माध्यम से ही हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। 14y 14y माइनस 8 बराबर 13, 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13। चलिए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आप ध्यान से देखिएगा तो इस पद में भी, इस समीकरण में भी, इसमें क्या होता है कि एक ही ऐसा पद है जिसमें चर वाले राशि है y, एक ही पद है कि नहीं। अब ध्यान से इसको देखिए, एक ही पद है 14y जो है सो हम इस तरफ इसको रख लेते हैं 14y, अब बराबर हो जाएगा आपका बताइए कितना 13, और ये इधर प्लस में है, प्लस सॉरी माइनस, इसको हम प्लस करें, देखिए ये माइनस में है, माइनस वाला जब इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। 14y बराबर 13 और 8 को जोड़ेंगे बताइए 21, y बराबर कितना हो जाएगा 21/14। इसको हम लोग काटेंगे, 7 तिया 21, 7 दूना 14, जो कट जाएगा ना उसको हमको काट भी लेना है, उसको डिवाइड कर देना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में हमेशा लिखने का प्रयास करेंगे, कोई दिक्कत। देखिए एट नंबर प्रश्न हम लोग देख लिए। चलिए 9 की तरफ हम लोग चलते हैं। बिल्कुल धीरे 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 इस वीडियो को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। 3/7 प्लस x बराबर 17/7, 17/7। चलिए देखिए समीकरण में, आप देखिए समीकरण को बनाने से पहले क्या देना है, या ये इस साइड x वाला पद को हम लोग इस तरफ रखते हैं और अंक वाला को इस तरफ भेजने का प्रयास करते हैं। तो 17/7 तो है ही, कितना है बताइए 17/7। अब इसको जरा गौर से देखिए, प्लस में है, ये प्लस में है कि नहीं। आप प्लस को जब इधर भेजेंगे तो कितना होगा, -3/7। x बराबर कितना हो जाएगा, इनको अगर हम लोग लघुत्तम लेते हैं 7 और 1 का लघुत्तम कितना होगा बताइए 7, और ऊपर में भी और नीचे। देखिए जब भी कभी ऐसा चीज आता है कि सवाल में अगर मान लीजिए जिसका बेस बराबर हो
और उसका हम लोगों को बट्टा पर का जोड़ या घटाव करना हो तो उसका बहुत आसान होता है। ये जब बेस बराबर होता है तो ऊपर वाला भी आसान होता है, वैसे ही का वैसे ही लिखा जाता है उसमें। x बराबर 17 में से 3 घटेगा 14 और बट्टे 7, 7 दूना 14। ये तो बहुत इजी था, इसीलिए x बराबर कितना आ जाएगा बताइए 2। अगर आपको समझने में प्रॉब्लम होता है इन प्रश्नों को तो हमें पूछने का प्रयास कीजिए ताकि हम इसे अच्छे तरीका से समझा सकेंगे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन 10 की ओर हम लोग चलते हैं। आशा करते हैं कि आप इन प्रश्नों को समझने का प्रयास करते होंगे और ये काफी आप लोग को समझ में आता भी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 10। एक प्रश्न है कि 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2z। 6 प्लस 2z। आप इन समीकरणों को अभी जो पढ़े हैं इनसे पहले 9 नंबर प्रश्न तक पढ़े हैं तो आप उसमें ध्यान से अगर देखते होइएगा तो इसमें क्या होता है कि एक ही चर आपको मिला होगा हर जगह पर, लेकिन कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसमें दोनों तरफ चर होते हैं, दोनों तरफ भी चर हो सकता है। तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, याद देंगे 4z का 4z हो जाएगा। देखिए अब हम z को अगर 2, 3 या 2 दिया हुआ है सवाल में तो z को हम लोग और उसको जो है सो खोजेंगे और एक तरफ लाने का उससे हम प्रयास करेंगे। देखिए ये इसमें क्या है बताइए, प्लस प्लस का उल्टा इस तरफ क्या आएगा बताइए -2z बराबर 6 हो जाएगा। ये इधर प्लस प्लस का उल्टा इधर क्या हो जाएगा माइनस। 4 रुपया में से 2 रुपया घटेगा चला 2 रुपया हो जाएगा। तो ये 6 में से 3 घटेगा 3 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में नहीं कुछ तो क्या है बताइए, जिसके बीच में अगर कुछ भी नहीं दिखता है आप लोगों को, ये 2 और z है, 2 और z के बीच में क्या है बताइए, कुछ भी आपको दिख रहा है नहीं कुछ दिख रहा है ना। तो जिसके भी बीच में नहीं कुछ दिखता है तो उसे हम लोग गुना के रूप में इसके बीच में गुना हो जाता है, या z बराबर 3/2। इसीलिए क्या हो जाएगा z बराबर 3/2 हो जाएगा आपका 2। कोई दिक्कत है इस सब में प्रॉब्लम है हो तब कहता है कि ये सब जो है सो बड्ड भारी है सर, बहुत भारी। हम तो कहते हैं कि आराम से सीखिए, ये सब चीज बिल्कुल आसान होता है। चलिए सवाल नंबर हम लोग 11 की ओर चलते हैं। (11) 3m is equal to 5m 3m is equal to 5m माइनस आपका 8/5 8/5। बेसिक समीकरण को सीखने का ये बेस्ट तरीका है। आप इससे पहले सीख जाइए। अगर आप इसे समझ जाइएगा तो आप इसे शॉर्टकट भी फास्ट तरीका से भी बना सकते हैं और जरूरत नहीं है। देखिए ये सब क्या है कि बेसिक मैथ्स के कैलकुलेशन का चीज है और कैलकुलेशन ऐसा है, आप कोई भी पुस्तक उठा लीजिए, अगर आपको यह चीज नहीं आते रहेगा आप कोई सवाल को नहीं बना सकते हैं। कोई भी सवाल हो आप नहीं सॉल्व कर पाइएगा अगर आपको ये सब चीज नहीं आते रहेगा। जोड़ का उल्टा क्या होता है घटाव, घटाव का उल्टा क्या होता है जोड़, गुना का उल्टा भाग, भाग का उल्टा गुना। अगर देखिए बड़े सवाल हमें क्यों समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि हम जो मूल जो फैक्ट है पहले जो समझना चाहिए वो हम नहीं समझते हैं और सीधे बड़े अप्रोच पर चले जाते हैं, बड़े चीज को समझने का प्रयास करते हैं। इन्हीं कारणों से हमें नहीं समझ में आता है। चलिए अब ध्यान से आप देखिएगा तो इसमें 2 ऐसा पद है कि एक में देखिए इसमें भी m और इसमें भी m है, तो कुल ऐसा 2 पद हो गया जिसमें क्या है कि m है। अब हम लोग देखते हैं 3m तो 3m रहेगा। इस साइड देखिए ये पॉजिटिव इस तरफ आ जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। 5m बराबर इधर उस साइड देखिए जो चीज है जैसे वैसे बचा रहेगा इसे बट्टा में। अब देखिए 3 रुपया में से 5 रुपया कटेगा -2m और बराबर हो जाएगा -8/5। देखिए जब भी इस तरफ माइनस और इस तरफ माइनस आवे तो दोनों को हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं। समीकरण में यह नियम होता है कि
अगर उस तरफ भी माइनस और इस तरफ भी माइनस आवे तो उसे हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। चलिए अब ध्यान से देखिए, इसके भी बट्टा में नहीं कुछ तो एक उधर तो बट्टा के रूप में है, इधर बट्टा के रूप में नहीं था, तो इसको गुना इसके साथ कीजिए। बचपन में देखिए हम लोग के जो गुरुजी थे वो कहते थे कि देखो हम लोग बचपन में खेला खेलते थे कि कान गुजू कोई कोना हमारे सुरखिया वही कोना। तो इसका गुना इसके साथ है और इसका गुना इसके साथ है। जैसे कैंची होता है ना, कैंची देखे हुए हैं, इस तरीका से होता है। तो इसी तरीका से कोना कोनी हमको जो है सो क्या करना है बताइए, गुना करना है। इसको गुना कीजिए, 2m को 5 से कीजिए, 2 5 कितना हो जाएगा 10m, और इधर हो जाएगा 8 एकम आपका क्या चीज 8। इन दोनों के बीच में नहीं कुछ है तो गुना, गुना का उल्टा भाग, और भाग को कहाँ लिखेंगे हम लोग, बटा में। जो कटेगा उसको काट देंगे, 4/5, इसीलिए m बराबर कितना आ जाएगा बताइए, m बराबर 4/5। कोई प्रॉब्लम? अगर प्रॉब्लम हो तो बताइए हमें, कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग समझने का प्रयास करते होइएगा। सवाल नंबर हम लोग चलते हैं 12 की ओर, 12 की ओर। 12 देखिए आपका है 2x - 1, ऐसे सवाल है 2x - 1 बराबर 2x - 1 बराबर 14 - x। देखिए इस सवाल को देखिए तो आप लोग हल करके बनेगा आप लोगों से, आप लोग भी हल करिए। ये नहीं कि केवल सर आप बना रहे हैं हम लोग टुक टुक खाली देखिएगा तो होगा, टुक टुक देखना नहीं है। इसको आप लोग भी कॉपी पेन लेके बैठिए और इनको बनाने का समझने का प्रयास कीजिए, काफी आपको सहायता मिलेगा। पहले करके तो देख। चलो याद देते हैं, 2x, x वाले पद को एक तरफ रखना है, जो भी x वाला पद होगा उसे एक तरफ रखना है, और बिना अंक वाला जो होगा, जो मतलब जिसमें अंक होगा उसको एक तरफ रखना है। इस साइड देखिए x निगेटिव है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, बराबर इधर हो जाएगा 14, ये इधर प्लस सॉरी माइनस का उल्टा इधर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इसको देखिए 2x और x को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 3x, 14 को जोड़ेंगे कितना 15। इन दोनों के बीच में नहीं पूछा तो गुना, गुना का उल्टा होता है भाग, और भाग को कहाँ लिखेंगे हम लोग, बट्टा में, ऐसे करके 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, इसीलिए x बराबर कितना बताइए 5। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा न रहेगा जवाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग मजे से ये सब सीखते होंगे। चलिए सवाल नंबर हम लोग 13 को देखते हैं। देखिए 2y प्लस 5/3 प्लस 5/3 बराबर आपका है 2y प्लस 5/3 बराबर है 26/3 माइनस कितना y। इस प्रश्न को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि कैसे ये आखिर बनेगा। चलिए हम लोग चेक करेंगे कि y वाला पद जो है सो y वाला जो पद है वो कहाँ कहाँ है। तो एक ये वाला देखिए y पद है कि नहीं, और एक ये भी y वाला पद है। तो 2y इधर देखो किस में, प्लस की माइनस, माइनस तो इधर आ जाएगा प्लस में, बराबर यहाँ देखो 26/3, और ये इधर प्लस, प्लस का उल्टा इधर बताओ माइनस 5/3। 2y और y को अगर हम लोग जोड़ते हैं 3y
बराबर 26/3 और इसको अगर हम लोग लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 26 - 5 3y बराबर 26 में से 5 घटेगा 21/3। चला ये कट भी जाएगा, कटेगा तो जो कटेगा उसको काट देना है। 3 साते बताइए, 3 साते कितना 21 या 3y बराबर बताइए 7। अब देखिए इन दोनों के बीच में नहीं कुछ है तो गुना, गुना का उल्टा भाग, और भाग को कहाँ लिखेंगे हम लोग बट्टा में 7/3। कोई प्रॉब्लम चल रहा है ना? देखते भी रहो ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब चलिए सवाल नंबर 13 आप लोग देख लिए। तो इसी तरीका से देखिए अब कुछ जो है धीरे धीरे हम लोग एक लेवल वाले सवाल पर भी जा रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग सभी सवाल को आसानी से समझ जाएंगे। कहो रुक जाइए, रुक जाइए, एक क्वेश्चन हम लोग और समझने का प्रयास करते हैं, 2 मिनट। सवाल नंबर हम लोग चलते हैं 14 की ओर। एक प्रश्न है आपका कि 2x/3 बराबर 18 बराबर, देखिए इनके बट्टा में यदि नहीं कुछ है तो अगर नहीं कुछ रहता है तो उसके बट्टा में क्या रहता है 1 रहता है। इसके बट्टा में नहीं कुछ है तो 1, अगर हम लोग इनको गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा 18 और 3 को इधर कोना कोनी गुना करेंगे तो 18 से कितना हो जाएगा 54। और बराबर यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में नहीं कुछ है तो गुना, गुना का उल्टा भाग, भाग को हम लोग कहाँ लिखेंगे बट्टा में लिखेंगे ऐसे करके, और जो कटेगा उसको हमको काट लेना। x बराबर कितना आ जाएगा 27 दूना 54। कोई प्रॉब्लम है? चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। एक और सवाल देखते हैं 15। देखिए x/3 प्लस 1 बराबर 7/15। देखिए इसको कैसे करेंगे, x/3 बराबर 7/15 और ये इधर प्लस, प्लस का उल्टा इधर जाएगा माइनस, इसके भी बट्टा में नहीं कुछ है तो 1 इधर आ जाएगा x/3 बराबर 15 और 1 का लघुत्तम 15, 7 एकम 7, इसमें से 15 हो जाएगा, घट जाएगा। x/3 बराबर इधर देखिए 7 में से 15 घटेगा माइनस में 8/15, कोना कोनी हम लोग गुना कर लेंगे 15x बराबर 8 त्रिक 24। इसको गुना इससे, इसका गुना इससे, इन दोनों के बीच में नहीं कुछ तो गुना, गुना का उल्टा भाग 24 बट्टा आ जाएगा आपका 15। इसलिए हम लोग लिख लेंगे ऐसे करके x बराबर 24/15। माइनस है तो माइनस रहेगा, जो कटने वाला रहेगा तो काट भी लेना है। चला 8 त्रिक 24 और 5 दिया 15, तो इसीलिए लास्ट में x बराबर क्या हो जाएगा बताइए -8/5। हम आशा करते हैं कि आज का जो ये सेशन है 15 सवाल का जो ग्रुप है आप लोग बना लेंगे और इनको समझने का प्रयास कीजिएगा। फिर हम लोग जल्द ही मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।